टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, trigonometry is that branch of mathematics which deals with the measurement of angle and the problems allied with angles। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मेनली जो है हम लोग एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिनके हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम लोग शॉर्टकट में टी रेशियो बोल सकते हैं, ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक चीज और भी मैं बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं, इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया इससे पहले कि यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, मैं सबका नाम भी लिख देता हूं, अभी शॉर्टकट में भी लिखा होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा। अगर थीटा इस एंगल के लिए, देखो जहां ये थीटा लिखा हुआ है, इस एंगल के लिए हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। सॉरी, कॉट थीटा, मैंने यहां 10 लिख दिया ना, कॉट हो। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो हम लोग इन्हीं के बेसिस पे सारे डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग देखा जाए कि किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक बार ये देखा जाए। चलिए मैं कुछ चीजों को आपको समझा रहा हूं। यहां पे एक अलग से एक ट्रायंगल ड्रॉ करके, ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, और इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में हम लोग यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। इस बात को बहुत ध्यान समझना है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। थीटा एंगल जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके सामने जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए अब देखिए, यहां अभी अभी मैंने आप लोगों को शॉर्टकट में लिख के दिखाया था। ये देखिए यहां पे कंप्लीट नेम लिखा हुआ है SINE, साइन, लेकिन शॉर्टकट में इसको ऐसे ही लिखते हैं, साइन थीटा। यहां लिखा है कोसाइन, शॉर्टकट में इसको कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा। यहां लिखा है टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्टकट में टेन थीटा लिखते हैं। हम लोग शॉर्टकट वाला यूज करेंगे हमेशा। ये तो पहली बार आप पढ़ रहे हो इसलिए सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। फिर है कोसेकेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेक। फिर है सेकेंड, सेकेंड को बोलते हैं सेक थीटा। और फिर है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, ये सब इनके फुल नेम लिखे हुए हैं। अब देखिए आपको ये चीज याद करना, देखिए इनका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब हो गया एंगल रिलेटेड, ये साइन कॉस टेन। और रेशियो, अगर रेशियो है तो जाहिर सी बात है कि किसी दो क्वांटिटीज का अपॉन होगा, होगा ना। लिखते हैं ना y अपॉन एक्स, y रेशियो x, ऐसा लिखते हैं ना, वैसा ही। तो जो साइन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू हाइपोटेनियस। जो कोसेक थीटा होता है, सॉरी कॉस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो टेन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। और जो कोसेक थीटा होता है ये देखिए कैसे रिलेट होता है।
कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। मैं इसको इसके बगल में लिखूंगा तो और अच्छा रहेगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये वो क्या था, P अपॉन एच था ना, ये H अपॉन P हो जाएगा। ऐसे कॉस का अपोजिट होगा सेक, ये B अपॉन एच था तो ये H अपॉन B हो जाएगा। और टेन का अपोजिट होता है कॉट, वो P अपॉन B था तो ये B अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ये एक्चुअल में किसी ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका है, आप याद कर सकते हैं P BP अपॉन HH B। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, PBPHHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहले समझ लीजिए इसका इस जो फॉर्मूला है इसका मतलब क्या हुआ। ये P अपॉन एच जो है ये साइन के लिए है, साइन थीटा के लिए। जो सेकंड वाला जो है ये है कॉस थीटा के लिए, और ये वाला जो है ये है आपका टेन थीटा के लिए। और इसका अपोजिट, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा के लिए ये हो जाएगा उसके नीचे। कोसेक का अपोजिट सेक थीटा के लिए ये हो जाएगा H अपॉन बी। और P अपॉन एच, H अपॉन P किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा का। ठीक है, तो आपको तीन ही अगर आपने याद कर लिया तो उसका अपोजिट वाला तो याद कर ही लेंगे, क्यों उल्टा कर देना है। तो अगर ये बात याद हो गई तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई होप कि फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, और ये तरीका याद रखिएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और जो बच जाएगा वो बेस। चलिए कुछ क्वेश्चंस को, अच्छा मैंने ये तो आप लोगों को समझा ही दिया, ये मैंने अभी बता दिया ना आप लोगों को कौन किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये सबके एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये तो मैंने भी आपको समझा ही दिया कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, ठीक है, यहां से देखिए कोई नया नहीं है, यहीं से एक और फॉर्मूला बन सकता है। साइन थीटा को इधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। ऐसे ही यहां पे क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और इसी तरीके से यहां क्या बन जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो आप बस इतना याद करिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप उसको ट्रिक लगा करके नहीं याद करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। चलिए अब देखिए कुछ और फॉर्मूला है जो हम आपको बता दें, इसको भी आप याद करेंगे।
टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये वाला तो अभी अभी मैंने बताया आपको। तो ये तीनों फॉर्मूला भी आप याद करके रखोगे। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूला आने वाले हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है तब याद हो जाएगा। ये देखिए ये समरी है, ये सबसे अच्छा, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर और इसको याद कर लीजिएगा। सबसे अच्छा ना, जो कॉपी की आगे का जो 2 पेज 3 पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए। जब भी नया फॉर्मूला आपको मिले आप उस कॉपी के उस पेज पर लिख दिया करो, ठीक है। मैथमेटिक्स जहां भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो आगे का 3-4 पेज छोड़ दो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, और जहां आपको नया फॉर्मूला बुक में दिखाई दे आप तुरंत उस फॉर्मूले को उस पर लिख दीजिए। जब शुरुआत में लिख देंगे तो बार बार जब नजर जाएगी उस पर तो वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब यहां पे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके सामने, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ये सब, और हर स्टैंडर्ड पे यूज होगा, ठीक। तो इसका प्रूफ भी मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है प्रूफ, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर रिलेशनशिप है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझा जाए। सबसे पहले मैं प्रूफ करके बताऊंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप बुक का ही हेल्प लेते हैं क्योंकि अलग से हम लिखेंगे तो और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए थीटा के सामने जो साइड है ये वाई का मतलब है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने आर है, आर का मतलब है हाइपोटेनियस, और जो रह गया वो क्या कहलाएगा, बेस, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम करें कुछ नहीं, हम उसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, अपने आप 1 आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना, याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, तो P अपॉन H यानी कि Y अपॉन R। तो साइन थीटा, देखो अच्छा एक चीज और समझा है, बच्चों कंफ्यूजन होता है, साइन स्क्वायर थीटा या फिर अगर कहीं लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों बात एक ही है, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा क्या हुआ Y अपॉन आर, और इसका स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि x अपॉन आर, और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर स्क्वायर को अगर अंदर अप्लाई करेंगे तो ये चीज मिल जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। और पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो अगर इस जगह पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज करें हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा, 1। यानी कि हमारे सामने फॉर्मूला क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था, कोई ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना था, ठीक है। चलिए अब सेकंड फॉर्मूला पर भी आ जाते हैं हम लोग।
सेकेंड फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा। डायग्राम अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा या ड्रॉ कर लीजिएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो करना कुछ नहीं है, वही वैल्यू पुट करिए। 1 + tan की जगह पे क्या लिख दिया, y/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, y/x, तो y/x का स्क्वायर हो गया। तो इसको ये भी लिख सकते हैं y का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। अब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, r/x का होल स्क्वायर। और यहां से अगर आप निकालेंगे सेक थीटा की वैल्यू, तो वो क्या आएगी, सेक थीटा की वैल्यू आएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ऊपर का डायग्राम जो है दिखा दूं क्या एक बार, ऊपर के डायग्राम में अगर हाइपोटेनियस अपॉन बेस करेंगे आप तो r/x मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप यहां पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, r/x, यानी कि सेक थीटा की जगह पे r/x और r/x की जगह पे सेक थीटा। तो वही r/x की जगह क्या लिख दिया गया है, सेक थीटा। स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आते हैं लास्ट वाला फॉर्मूला, 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, आप फॉलो करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, ये आपके ऊपर है। तो ये 3 फॉर्मूला हमें मिला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा यूज भी होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाने के तरीके समझ लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इफ साइन इक्वल टू समथिंग, साइन a इक्वल टू 8/17, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर का मतलब ये सब, कॉस भी निकालिए, कॉस ए निकालिए, ऑफ एंगल ए निकालना है ना, तो कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, आपको कोसेक ए निकालना है। ये ऑर्डर में याद रखना हमेशा, ठीक है, ऑर्डर में याद कर रखोगे तो ठीक रहता है। सेक ए निकालना है, कॉट ए निकालना है, ये 5 चीज आपको निकालना है। 6 होता है तो 1 दिया हुआ है, ठीक है, और 5 बचा हुआ निकालना है। चलिए दिखा, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप साइड में, अपने कॉपी के साइड में ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, रफ डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। एंगल ए के लिए लिखना है ना, तो आप जहां थीटा लिखते हैं वहां पे एंगल ए लिख दीजिएगा, ABC। ठीक, तो इस एंगल ए के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। चलिए स्मॉल p लिख देते हैं। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। और जो रह गया वो क्या है, क्या कहलाएगा, बेस। ठीक है, तो यहां पे है साइन a इक्वल टू 8/17 और साइन a इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां लिखेंगे ऐसे, लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू, यहां ध्यान देना, यहां हम लोग ऐसे के लगा के लिखेंगे, कोई भी एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, 8k। ठीक है, 8k, परपेंडिकुलर की जगह क्या है, 8 है ना, तो आप लिख देना 8k। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग। और हाइपोटेनियस को क्या लिख देंगे इसी तरीके से, 17k। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि याद करिए कि जब बचपन में आप क्वेश्चन लगाते थे कि राम की एज जो है और श्याम की एज 3:2 है,
तो हम लोग 3x और 2x लिख करके करते थे ना, x लिखते थे ना वहां पे, ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, ठीक है, इसलिए वो हम लोग यहां पर k का यूज कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, हम लोगों को सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए परपेंडिकुलर है हमारे पास, हाइपोटेनियस है हमारे पास, अगर बेस मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो हम लोग पाइथागोरस साहब को याद किया जाए। पाइथागोरस थ्योरम को याद करिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की जगह पे हाइपोटेनियस पुट कर दीजिए, 17k का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर जगह परपेंडिकुलर पुट कर दीजिए 8k का स्क्वायर इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना? 289 हो जाएगा ना। 289k स्क्वायर इक्वल टू 64 k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64 को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बचेगा? 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और 2 ये है, 225k स्क्वायर बचेगा। अगर आपको याद हो तो ये 15 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर k का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 15k का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा b इक्वल टू 15k। आ गया ना? यानी कि बेस हमारे पास आ गया, कितना आ गया? 15k। ठीक है, अब जब हमें तीनों साइड पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल का, तब तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, जो कहिए वो निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको निकालना है cos A, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ये BC वाली लाइन, BC P पर कितना है बाबू बताओ तो? 8k। हैप्पीनेस कितना है? 17k। और बेस अभी भी निकाले 15k। तो एंगल A के लिए cos क्या होगा? cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? B अपॉन H। बेस कितना है? 15k। और हाइपोटेनियस कितना है? 17k। k से k खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 15/17। तो एक आंसर ये हो गया। ऐसे ही रैंडमली हम एक और बता देते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है सेक ए निकालना है, तो सेक ए निकालने का दो तरीका है। एक तरीका तो है, आपको मालूम है सेक ए इक्वल टू होता है h अपॉन बी। तो h हो गया 17k अपॉन 15k इक्वल टू 17 अपॉन 15 हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप जानते हैं कि cos a का उल्टा sec a होता है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। तो cos a को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी sec a मिल जाएगा। इसी तरीके से करके आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो तरीका मैंने बताया इस तरीके को ही फॉलो करिएगा, ये आसान तरीका है। ठीक है।